नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसी जबरदस्त स्कीम के बारे में बात करेंगे ना, जिसके रिटर्न वैल्यू की को जब आप देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि ये एसबीआई का जबरदस्त स्कीम होने वाला है। एसबीआई में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्कीम हो सकता है। अगर आप एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में या फिर इस स्कीम में महज 1,000 रुपए जमा करते हैं तो एक समय के बाद 45 लाख रुपए से भी ज्यादा का फंड बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसबीआई में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। तो कौन से म्यूचुअल फंड की हम आज बात कर रहे हैं? दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में बताने से पहले चलिए एक नज़र डालते हैं गोल्ड के प्राइस पर। गोल्ड, जी हाँ, आज हम सोने की बात कर रहे हैं। सोना जिसे आप खरीदने के बाद घर पे जमा कर लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पे सोना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका पैसा जितना आपने गोल्ड में पैसा खरीदते वक़्त लगाया है, उससे कई गुना बढ़ जाएगा। अब एक चार्ट दिखाती हूँ आपको। देखिए 2019 में सोने की प्राइस थी 35,000 रुपए। वहीं पे जब 2020 आया तो 51,000 हो गया। जब 2021 हुई तो घट गया, थोड़ा 48,000 हुआ। फिर 2022 की अगर मैं बात करूँ तो 54,000 हो गया। 2023 में 61,000 हो गया और 2024 में प्राइस 64,000 रुपए हो गया। और अगर अभी की बात करें तो 2025 में प्राइस हो गया 98,795 रुपए। मतलब पैसा 3 से 4 गुना बढ़ गया। मतलब अगर आपने 2019 में कोई ज्वेलरी बनवाई है तो आज उस ज्वेलरी की कीमत पता है कितनी है? गोल्ड में जब हम कभी भी फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो उस गोल्ड को हम सेल भी करने जाते हैं और जब हम जिस ज्वेलर से वो ज्वेलरी लेते हैं तो वो उसे आधे दाम में लेता है। मतलब जिस प्राइस में आपने खरीदा उस प्राइस में तो वो जाता ही नहीं है, साथ ही साथ जो आपने गोल्ड खरीदते वक़्त मेकिंग चार्जेस दिया, जीएसटी चार्जेस दिया, वो सारे चार्जेस भी लैप्स हो जाते हैं। मतलब आपने 2019 में यदि कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीद रखी है और ज़रूरत पड़ने पे उसे सेल करने जा रहे हो तो आपको उसका भी कम दाम मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस ज्वेलरी को फिज़िकली बाय करने के अलावा अगर आप इसे डिजिटली बाय करते, तो आपका पैसा 3 गुना रफ्तार से बढ़ गया होता। जी हाँ दोस्तों, 2019 में आपने सिर्फ 35,000 प्रति 10 ग्राम की ज्वेलरी खरीदी। आज वही 10 ग्राम ज्वेलरी की वैल्यू होती 98,230 रुपए की लगभग। खुद सोच सकते हो कि आपका पैसा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। ये फ़ायदा होता है डिजिटली इन्वेस्टमेंट का। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार गोल्ड का जो ये प्राइस है वो बढ़ क्यों रहा है? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए? दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँगी। गोल्ड की प्राइस का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लॉन्च कर दी थी और ये टैरिफ इंडिया में नहीं बल्कि कई सारे देशों में अलग-अलग प्राइस पे लॉन्च हुई। अब जो भी सामान इंडिया से अमेरिका जा रहा था, वो अमेरिका में कई ऊँचे दामों में मिलता है, जिससे लोग क्या करते हैं, उस सामान को खरीदना बंद कर देते हैं या फिर हो सकता है डिमांड कम हो जाती है। तो जब डिमांड कम हो जाती है, तो जो कंपनीज़ हैं, वो सामान को बनाना बंद कर देती हैं। उन कंपनीज़ के शेयर डाउन हो जाते हैं। इसलिए लोगों ने क्या किया कि शेयर डाउन होते देखते हुए अपना पैसा निकाल कर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसमें गोल्ड का प्राइस पर इफ़ेक्ट पड़ा। इसके अलावा कई सारे ऐसे केंद्रीय बैंक हैं जिन्होंने अपने पास गोल्ड होल्ड शुरू कर दिया, ताकि उनकी इकोनॉमिक ज़्यादा बिल्ड हो सके। तो इन सारी चीज़ों के चलते गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के अंत तक ये जो आपको 98,000 की वैल्यू दिख रही है ना, वो 1,30,000 से 40,000 में दिखेगी। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट के थ्रू। तो यदि आप फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं तो एक बार आप डिजिटली गोल्ड के बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि फिजिकली गोल्ड आपको पैसा घटा कर देता है और डिजिटली गोल्ड आपके पैसे को उतनी ही रफ्तार से बढ़ाता भी जाएगा, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो चलिए, अगर आप फिजिकली नहीं डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसा कौन-सा माध्यम है? दोस्तों, जैसे कि हमने नाम ही लिया स्टार्ट में ही एसबीआई। एसबीआई का आज हम एक ऐसा म्यूचुअल फंड आपको बताने वाले हैं जिसमें आप महज 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 45 लाख रुपए का बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा, सब कुछ हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उस शानदार म्यूचुअल फंड के एनएवी प्राइस के बारे में। बात करने वाले हैं एसबीआई के गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। जी हाँ, जिसने पिछले 1 महीने में 7.66% का रिटर्न दिया है। वहीं पे पिछले 6 महीने की बात करें तो 21.75% का रिटर्न देखने को मिलेगा। पिछले 1 साल की बात करें तो 29.99% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं पे मैक्स 5 ईयर की बात करें तो 91.44% का शानदार रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की तो आप बात ही छोड़ो, 176.90% का ऑल टाइम पे रिटर्न बना के दिया है। और ये आप सब जानते हैं कि गोल्ड के प्राइस बढ़ते ही जाना है। जिस तरीके से
देश एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी में इफ़ेक्ट आ रहा है, उस तरीके से स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो यदि आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर इस म्यूचुअल फंड की करंट एनएवी प्राइस की बात करें, तो मात्र 29.56 मतलब 29.56 रुपए इसका करंट का एनएवी प्राइस है। म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो 3,582.23 करोड़ का फंड ऑलरेडी बन चुका है। ऑलरेडी इन्वेस्टर ने अपना पैसा इसमें लगाना शुरू कर दिया है और इसके बेहतर रिटर्न को देखकर इसे 4 की रेटिंग भी काफ़ी मिल चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट यदि कोई आप फिजिकल गोल्ड बाय कर लेते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है घर की लेडीज़ या फिर आप खुद भी शादी पार्टीज़ में अपने शान-शौकत के लिए उस गोल्ड को पहन सकते हो, छू सकते हो, दिल को संतुष्टि दे सकते हो। लेकिन डिजिटली गोल्ड को आप छू नहीं पाएँगे, पहन नहीं पाएँगे। वो पैसे के रूप में आपको इस तरीके से चार्ट के रूप में दिखेगा कि हमारा पैसा ग्रो हो रहा है और एक टाइम के बाद इस पैसे को जब आप विथड्रॉ करोगे या फिर आप चाहोगे कि हम इससे कुछ पैसा निकाल लें, तो वो आपको एक बड़ी वेल्थ बना के देगा। तो दोस्तों शानदार रिटर्न के साथ इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न वैल्यू है वो तो आपने देख ही लिया है। चलिए इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है यानी इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का जो चार्ज है वो 0% है मतलब 0.1% के लगभग है जो कि ना के बराबर है। किसी भी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है यदि 1% से कम है वो म्यूचुअल फंड खास कहलाता है और यहाँ पे तो 0.1% का एक्सपेंस रेशियो है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड जिसे कहते हैं कि अगर इमरजेंसी में पैसे निकाला तो कितना लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 15 दिनों की लॉकिंग पीरियड है। जी हाँ, आपके पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं 15 दिनों के भीतर यदि आप रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड या फिर कहा जाए तो पेनल्टी लगेगी और यदि 15 दिनों के बाद आप रिडीम करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं मिलेगा। देखिए आप फिजिकली गोल्ड जब बाय करने जाते हो तो आपको जीएसटी चार्जेस देने होते हैं, मेकिंग चार्जेस देने होते हैं, लेकिन वहीं पे इस म्यूचुअल फंड में यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस देने ही नहीं होते हैं। कोई भी टैक्स का यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होने वाला है। तो बेस्ट पार्ट है कि हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें रिटर्न अच्छे मिले और हमारा खर्च कम हो। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में तो आपने देख ही लिया है कितना शानदार इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया है। कि व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पहला, हर महीने छोटी-छोटी अमाउंट जमा करके अपने लिए बड़ा कॉर्पोरेट बनाना या फिर आप एक साथ कुछ अमाउंट होल्ड कर दीजिए। जितने साल आप चुनना चाहते हैं उतने सालों के लिए आप उस अमाउंट को होल्ड करके रखिए, आपके लिए बड़ी वेल्थ बन सकती है। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो महज़ ₹5000 से लमसम इन्वेस्टमेंट करना चा शुरू कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो महज़ ₹5000 से आप लमसम शुरू कर सकते हैं। एसआईपी करना चाहते हैं तो महज़ ₹500 हर महीना जमा करके आप अपने लिए बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। अब चूँकि ये म्यूचुअल फंड है तो दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जैसे किसी ने 2019 में सोना ये सोच के खरीद लिया कि आगे चल के इसकी कीमत बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, यदि 2019 में आपने इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए होते तो आज वो पैसे आपके 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुके होते। फिलहाल अब है ये टाइम जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं बट किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करें। ये हमारा सजेशन नहीं है। बस ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ से बनाई जा रही है, जानकारी के हिसाब से बनाई जा रही है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितना बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप खुद से एनालाइज़ करें, खुद से रिसर्च करें। लीगल एडवाइज़र से सलाह लेते हुए आप किसी भी म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। तो अब हम चलिए इसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि किस तरीके से आप 45 लाख का बड़ा फंड बनाया जा सकता है, ठीक? तो यहाँ पे हमने कहा मात्र ₹1000 जी, हम बात कर रहे हैं मात्र ₹1000 की इन्वेस्टमेंट से। यदि कोई बंदा मात्र ₹1000 हर महीने शुरू करता है जमा करना इस म्यूचुअल फंड में और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट का मतलब ये है कि जो हमें पास्ट में इसका रिटर्न मिला हुआ है, तो उस हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि ये हमें मात्र 18% का ही रिटर्न देता है। इससे ज़्यादा देने की संभावना है, पर हम ये मान लेते हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है 18% का ही मिलता है और अगले इसी अमाउंट को किसी व्यक्ति ने 10 सालों के लिए होल्ड कर दिया। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए होल्ड कर दिया। ₹20,000 की होगी। जो 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है उस हिसाब से एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी ₹1,89,080 की और जमा करने के बाद और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट दोनों को मिला दिए तो टोटल फंड ₹3,09,080 का होगा। अब यहीं पे यदि कोई व्यक्ति इसी म्यूचुअल फंड में ₹1000 महीना 18% के हिसाब से 20 सालों के लिए जमा करता है, तो आप यहाँ पे रिटर्न वैल्यू देखिए।
मात्र 2,40,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। एस्टिमेट जो रिटर्न वैल्यू बन सकती है 16,86,754 रुपए की, और जो टोटल अमाउंट होगी आपके जमा अमाउंट और एस्टिमेट रिटर्न अमाउंट को मिलाकर टोटल अमाउंट जो बनेगी 19,26,754 रुपए की बन सकती है। यहीं पे किसी व्यक्ति के पास थोड़ा और समय है और मात्र वो 25 सालों के लिए अपने इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के रखता है। यानी अगर किसी की उम्र 25 साल है और वो ये चाहता है आने वाले 25 सालों में उसके पास एक बड़ा फंड हो, आने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पे आपका ₹1,000 मंथली का इन्वेस्टमेंट 18% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से 25 सालों के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया, उसमें आपने टोटल जमा किया 3 लाख रुपए। कितना जमा हुआ? मात्र 3 लाख रुपए, जिसमें से एस्टिमेट जो रिटर्न बनेगी वो 42,01,956 रुपए की, और 3,42,000 को मिलाकर 45,01,956 रुपए का बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यदि आपने इसी पैसे को जो आपने 2019 से 2025 यानी 19 7 सालों का आपने टाइमिंग दिया, मात्र 7 सालों का आपने टाइम दिया, आपने 35,000 का जो सोना है वो 7 सालों में 1,11,000 रुपए के सोने में बदल जाता। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और ये है डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति इसमें एक नहीं 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि मेरे पास 2,000 रुपए तक का हो जाएगा फंड, मैं अगले 10 सालों के लिए होल्ड करता हूँ, तो 2,000 रुपए हर महीने का इन्वेस्टमेंट मात्र 18% के इन्वेस्टमेंट रेट से 6 लाख के बड़े कॉर्पस में या 6 लाख के बड़े फंड में बदल जाएगा। और यहीं पे यदि उस व्यक्ति ने अगले 25 सालों के लिए पैसे होल्ड कर लिए ना, तो ये जो 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो 90,03,913 रुपए के बड़े फंड में बदल जाएगा। अब ये ऊपर डिपेंड करता है आपके कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी आमदनी कितनी है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहीं पे किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए है, वो ये सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, 1 लाख रुपए है, मैं डिजिटली करेंसी में या डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो आपको कोई और म्यूचुअल फंड या कोई और चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं। एक बार अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख लगा के छोड़ दिए, तो मैं आपको बता रही हूँ मात्र 18% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से अगले 25 साल में ये 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 62,66,863 रुपए के बड़े फंड में बदल सकता है। तो दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है यदि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए और अपने लिए बड़ा फंड भी बनाया जा सकता है। तो कैसा रहा वीडियो दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी गोल्ड के प्रति क्या राय है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से गोल्ड की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, आने वाले सालों में संभावना है कि यह कीमत बहुत जल्दी 1 से 1.5 लाख, 2 लाख में बदलने वाली है। तो सही समय पे किया गया इन्वेस्टमेंट सही रिटर्न वैल्यू बनाकर दे सकता है। हेल्पफुल लगे वीडियो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, शेयर करिएगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।